प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों के लिए 70.34% मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि 16वीं लोकसभा के गठन के लिए वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 71.41% मतदान हुआ था। यानी वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान में 1.07% की कमी दर्ज की गई थी। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि इस बार हर हाल में मतदान प्रतिशत में न केवल वृद्धि की जाए, बल्कि इसे बढ़ाकर 100% मतदान तक पहुंचाया जाए। इसी के मद्देनजर 18वीं लोकसभा के गठन के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने राज्य में कम से कम 75% मतदान करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं देने का फैसला किया गया है, ताकि उन्हें मतदान के दिन किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी पोलिंग स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी इसके साथ ही मतदान करने के बाद QR कोड स्कैन करके फोटो अपलोड करने के लिए भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अधिक जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग और हरियाणा निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयार की गई वीडियो स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से लोगों को दिखाई जा रही है, जबकि ऑडियो रेडियो FM के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। आज राज्य के सभी जिलों के सचिवालयों, सरकारी भवनों, न्यायालय परिसरों की लिफ्ट के पास जागरूकता मतदान स्टिकर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशन में विशेष व्यवस्था की गई है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से विकल्प लिया जा रहा है कि वे अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना चाहते हैं या फिर अपने घर में बैठकर पोस्टर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करना चाहते हैं। ये विकल्प जिला चुनाव कार्यालय के कर्मचारी घर घर जाकर प्राप्त कर रहे हैं। मतदान के दिन इन्हीं विकल्पों के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए दिव्यांग मतदाता मतदान के लिए व्हील चेयर आने जाने की निःशुल्क सुविधा की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा मात्र 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति के लिए ही होगी। अन्य सामान्य मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में पीने के पानी और छाया में बैठने, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए खेल व अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वालों को जिला स्तर पर चुनाव आइकन बनाया गया है, जो कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गत वर्ष की एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता पलक को झज्जर और 19वीं एशियाई खेलों में निशानेबाजी में कांस्य पदक विजेता आदर्श सिंह को फरीदाबाद से आइकन बनाया गया है। वहीं 19वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली सुमन देवी व भोपाल में नेशनल स्कूल गेम्स में राज्य की टीम की खिलाड़ी यशिका को पानीपत तथा 19वीं एशियाई खेलों में निशानेबाजी में रजत पदक विजेता सरबजोत सिंह को अंबाला जिले के लिए आइकन बनाया गया है। इसी प्रकार विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता महिला पहलवान सोनम मलिक को सोनीपत, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार को कुरुक्षेत्र तथा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में गायकी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मुस्कान को फतेहाबाद के लिए जिला चुनाव आइकन बनाया गया है। जल्द ही हरियाणा के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार चुनाव आइकन का चयन किया जाएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बार राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर 75% करने का न केवल लक्ष्य निर्धारित किया है, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, जिस कारण ऐसा लगता है कि इस बार 75% का लक्ष्य तो अगली बार 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।